प्यारे व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है यूपीएससी जी में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले अजहरुद्दीन काजी साहब। अजहर साहब, इस्तकबाल है आपका मीठा करेला यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया रन साहब। और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं हम आपकी नुमाया कामयाबी पर। बहुत शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने बेसिक एजुकेशन के बारे में बताइए और उन असातिज़ा जी के मेरी बारे में बताइए जिन्होंने आपको बचपन में ही बहुत मुतासिर किया। जी जी मेरी इब्तदाई तालीम जो है उर्दू मीडियम से हुई। और उसके बाद जो है मैंने इंग्लिश मीडियम से 11th-12th किया और साथ ही ग्रेजुएशन मेरा कॉमर्स में हुआ। और मेरी सारी पढ़ाई जो है वो यहीं पर मेरे होम टाउन यवतमाल से हुई है। और 12th में 2006 में मेरी डिस्ट्रिक्ट में कॉमर्स स्ट्रीम में रैंक आई थी। उस वक्त एक इंसिडेंट ऐसा था जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए। 2006 में जब मेरी मेरिट में रैंक आई तो उस वक्त के ज़िले के एसपी साहब आईपीएस अब्दुल रहमान यहाँ पर पोस्टेड थे और उन्होंने मेरा फेलिसिटेशन किया था। और उनको देखकर ही मैं सिविल सर्विसेज की तरफ मैंने कदम बढ़ाया था। और 2009 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ तभी से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में आ चुका। जी अजहर साहब, एक मिथ ये बहुत आम हो चुका है अब समाज में कि उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले तुलबा का कोई करियर नहीं होता या वो किसी काम के नहीं होते। आप इस राय से किस हद तक मुत्तफिक है और ऐसी राय रखने वालों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जी जी ऐसा एक तस्वुर आम है लेकिन ये गलत तस्वुर है कि उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले तलबा जो है आगे अच्छा हायर एजुकेशन में और इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मेरे मुताबिक ये बहुत ही गलत तस्वुर है और इसको चेंज करने की, माशरे में इसको चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं खुद जो है उर्दू का तालिब इल्म रहा हूँ और जी उर्दू से मैंने बहुत फ़ायदा उठाया है। जैसा कि सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता जी है जी, जिसमें मैंने मैंने पढ़ा उर्दू हुआ है। लिटरेचर को चुना था। और चूँकि उर्दू से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना था इस वजह से मुझे लिटरेचर प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। और जहाँ तक उर्दू का सवाल है, उर्दू हो या कोई भी ज़बान, दूसरी ज़बान हो, कोई भी वर्नाक्युलर लैंग्वेज हो, इब्तदाई तालीम जो है बच्चों की अपनी मदर टंग में ही होनी चाहिए। बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे इसके ऊपर में प्रोजेक्ट्स जो है साइंसदानों ने किए हुए हैं जिनके मुताबिक ये फैक्ट सामने निकल कर आता है कि इब्तदाई तालीम अगर अपनी मादरी ज़बान में होती है तो बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट है उनका वो एक मदर टंग में ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाता है। उर्दू आप मीडियम के तालिब इल्म जो है, उर्दू मीडियम के जो तलबा है उनसे मेरी अपील ये है कि आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि आप उर्दू मीडियम से पढ़े हुए हैं, आप जी, अच्छे कॉन्वेंट से नहीं पढ़े हुए हैं या आपका एजुकेशन जो है बड़ी स्कूलों से नहीं हुआ है तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर पाएंगे या उस मेरा अगला सवाल ये है कि आपने सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ये कब सोचा? जी कितने साल का प्रिपरेशन आपका रहा? और एक पर्टिकुलर दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? जी, असल में 2006 में जैसा मैंने पहले आपको बताया कि 12th में मेरी डिस्ट्रिक्ट में रैंक आई थी। उस वक्त आईपीएस अब्दुल रहमान साहब बतौर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में यानी मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे जी और उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया था। तो उन्हीं को देखकर वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बने और उन्हीं को देखकर मैंने सोचा था कि मैं भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। जी और मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी 2009 में ग्रेजुएशन के बाद शुरू कर दी। लेकिन किसी एक चंद वजूहात से उसे अधूरा छोड़ना पड़ा। जी उसमें मेन वजह थी घर की माली हालत। घर की माली हालत कमज़ोर होने के चलते और मैं घर में सबसे बड़ा था तो मुझ पर ज़िम्मेदारियाँ भी थी। तो मैंने ये सोचा कि सिविल सर्विसेज का जो ख्वाब है उसको साइड में रखकर
कुछ जॉब ली जाए, और मैंने बैंक का इम्तिहान दिया। जी और बैंक का इम्तिहान मैंने 2012 में क्लियर किया। 6 साल मैं बैंक में ही मुलाजिमत करता रहा, और जी 2018 में मैंने फिर से डिसाइड किया कि मुझे अपनी सिविल सर्विसेज का जो ख्वाब है उसको पूरा जी करने के लिए दोबारा तैयारी करना चाहिए। और ये मेरा सिविल सर्विसेज का सफ़र रहा। और आपका जो दूसरा सवाल है कि कितने घंटे मैंने पढ़ाई की, जी, दिन में मैं रोज़ाना 6-7 घंटे पढ़ाई किया करता था, लेकिन ये घंटों की तादाद मुकर्रर नहीं थी। घंटों की बजाय मैं टारगेट करता था अपनी कंटेंट को कि मुझे दिन जी में क्या पूरा करना है। दिन में एक छोटे-छोटे मैं प्लान्स बनाता था, छोटे-छोटे टारगेट सेट करता था, और उसको मैं मुकम्मल करता था जी। डेली बेसिस पर। कोचिंग क्लासेस के ताल्लुक से जो मिथ्स है कि बगैर कोचिंग के आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते, या और जो भी हो, जी। आप इस चीज को किस तरह देखते हैं? जी, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है लाखों की तादाद में यूपीएससी की प्रिपरेशन में आते हैं हर साल, और गाइडेंस और अवेयरनेस की बहुतों को कमी होती है। हालांकि जी सोशल मीडिया का ज़माना होने की वजह से और ऑनलाइन कंटेंट की भरमार होने की वजह से किसी हद तक के गाइडेंस और अवेयरनेस की इस कमी को पूरा किया जा चुका है, और तलबा जो है उससे इंटरनेट से काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये तसव्वुर आम है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जो है किसी प्राइवेट बड़े कोचिंग सेंटर से ही की जा सकती है, और बगैर कोचिंग के तैयारी करना मुमकिन नहीं होता, चूँकि एक जी गलत तसव्वुर है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने कभी भी किसी भी मोड़ पर, किसी भी स्टेज में प्राइवेट कोचिंग से कोई भी किसी भी तरह की हेल्प नहीं ली है। जी हालांकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से जो स्कीम चलाई जाती है उसका मैंने बहुत फ़ायदा उठाया, जहां माइनॉरिटीज़, एससी, एसटी और वुमेन, इन तलबा को एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू और एक पूरे प्रोसेस के बाद में रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में लिया जाता है, और वहां उनको अपनी यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है। तो मैं जामिया हमदर्द रेसिडेंशियल एकेडमी में दिल्ली में था, और जी। मैंने वहाँ के रिसोर्सेज से बहुत फ़ायदा उठाया है। एक आखिरी सवाल सर आपसे मेरा, कि आज के इस वर्चुअल दौर में जी। नौजवानों को और स्टूडेंट्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, स्टूडेंट्स और नौजवानों को ख़ास तौर से मेरा पैगाम ये है कि आजकल जो इंटरनेट और मोबाइल का ज़माना है, जी और घंटों नौजवान जो है घंटों सोशल मीडिया पे अपना वक़्त जो है गुज़ारते हैं। टेक्नोलॉजी इटसेल्फ बुरी चीज़ नहीं होती। इंटरनेट और 4G, 5G और ये जो मोबाइल स्मार्टफ़ोन्स जो जगह-जगह हर घर में पहुँच चुके हैं। ये लेटेस्ट कम्युनिकेशन टूल्स भी हैं, और सोशल मीडिया का पावर भी अपनी जगह पर सही है। लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी को जब आप यूज़ कर रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान में रखने की ये है कि उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अपनी ज़ात को पहुँचाएँ, या अपने समाज को, या अपनी कंट्री के लिए उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठाएँ। और जो दूसरी चीज़ें होती है, जिन जिन चीज़ों की वज़ह से टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो ऐसी चीज़ें करने से बचें। सोशल बिंजिंग जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया बिंजिंग की वज़ह से काफ़ी सारे बच्चों के अंदर में डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में भी जाते हैं, जी और कई सारी साइकोलॉजिकल तकलीफ़ें उनको हो रही है। तो मेरी उनसे अपील ये है कि जो इंटरनेट के जो मुस्बत फ़ायदे हैं, जी। तो इंटरनेट के मुस्बत फ़ायदों की तरफ ज़्यादा रुझान रखें, और इसकी जो खराबियाँ हैं, इससे बचें। यकीनन सर, आपका गाइडेंस, आपकी बातें हमारे सभी व्यूवर्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने टाइट शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला, और एक बार फिर आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। मुबारकबाद पेश करता हूं मीठा करेला की पूरी टीम की जानिब से। हमारी बेस्ट विशेष ब्लेसिंग आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।